ओम नमो शिवाय। भक्ति रसे ओत प्रोत घोर भक्ति कार्यक्रम में मैं विशाल करवर लेकर आया हूं भगवान और भक्त के मधुर संबंधों को दर्शाती कहानियां। इस श्रृंखला में आज भगवान भोलेनाथ के गण नंदी और उनके कंठाहार नागदेव वासुकी से जुड़े रोचक प्रसंग। भगवान शिव के किसी भी मंदिर में जाएंगे तो भोलेनाथ के गले में नागदेव, वासुकी और उनके द्वार पर गण नंदी जरूर मिलेंगे। भोलेनाथ के आभूषण और गण नंदी के विषय में यूं तो सभी जानते हैं, लेकिन इनसे जुड़े कुछ प्रसंग अत्यंत सुंदर हैं जिनको जानना बहुत सुखद होगा। जैसे कौन थे नंदी बाबा, क्या है इनका जीवन गाथा, क्यों भगवान भोलेनाथ ने नंदी को ही अपना घन बनाया और उनके गले में नागदेव की माला क्यों है, कौन थे नागदेव वासुकी। आज के इस अध्याय में हम लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ रोचक प्रसंग। साथ ही इस अध्याय में नंदी की भगवान भोलेनाथ के प्रति अगाध भक्ति, जिसकी वजह से नंदी भगवान शिव के वाहन तो बने, साथ ही उनके पार्षदों में भी प्रमुख स्थान मिला। मंदिरों में नंदी का मुख सदैव भोलेनाथ की ओर होता है। इसी वजह से माना जाता है कि नंदी बाबा के जरिए ही भक्तों की प्रार्थनाएं और याचनाएं भोलेनाथ तक पहुंचती हैं। नंदी बाबा के अनुग्रह के बिना भोलेनाथ की कृपा नहीं मिलती, ऐसे लोगों का मानना है। भगवान शिव का नाम आते ही आंखों के सामने एक अद्भुत छवि उभरती है। इस छवि में भोलेनाथ के इर्द गिर्द 7 चीजें नजर आती हैं, जिसमें उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प माला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटा जूट जिससे गंगा बह रही। भोलेनाथ के अद्भुत रूप को देखकर मन आनंदित हो उठता है। उनके भक्त नंदी और वासुकी की कथा से अवगत होकर पता चलेगा कि भक्त की भक्ति किस तरह प्रभु को अनुकंपा बनाए रखने को विवश कर देती। तो जानने के लिए बने रहिए भोर भक्ति के साथ। हम बात कर रहे थे भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त नंदी और वासुकी की। वैसे तो भोलेनाथ के साथ पहले बताई गई 7 चीजें हमेशा उनके साथ रहती हैं। भगवान भोलेनाथ से ये 7 चीजें कैसे जुड़ी, क्या ये भगवान शिव के साथ ही प्रकट हुई या अलग अलग घटनाओं के साथ शिव जी से जुड़ती गई। सबसे पहले बात करेंगे भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाते नागदेव वासुकी की। वासुकी के बारे में पुराणों में बताया गया कि ये नागों के राजा हैं तो नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय नागदेव वासुकी को ही रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कहते हैं कि वासुकी नागदेव भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। इनकी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर ही शिवजी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। पद्म पुराण में नागदेव वासुकी को संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण कहा गया। नमामि त्वाम शाश्वतम शेष राजम विश्वोत्पत्ति स्थान संसार हेतुम नागेशम त्वाम सर्पनाश हयनंतम सर्वाध्यक्षम वासुकीम त्वाम नमामि। पुराणों में कहा गया है गंगा स्वर्ग से गिरी तो वह पृथ्वी लोक से पाताल लोक पे चली गई। पाताल लोक में उनकी धार नाग वासुकी के फन पर गिरी। इस स्थान पर भोगवती तीर्थ की सृष्टि हुई। भोगवती तीर्थ की कहानी में और क्या है और कहां है भगवान वासुकी का मंदिर, जानेंगे आगे। घोर भक्ति में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। भगवान भोलेनाथ के कंठाहार नागदेव वासुकी की गाथा को अब आगे बढ़ाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार नाग वासुकी और शेष भगवान पाताल लोक से चलकर वैनी माधव का दर्शन करने प्रयाग आए तो भोगवती तीर्थ भी यहाँ आ गए। नाग वासुकी के साथ भोगवती तीर्थ का वास माना जाता है। बरसात के दिनों में जब गंगा में बाढ़ होती है तब इसका जल नाग वासुकी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। तब श्रद्धालु भोगवती तीर्थ में स्नान करके खुद को धन्य मानते। नागदेव वासुकी का मंदिर इलाहाबाद में तारागंज मोहल्ले के उत्तरी छोर पर गंगा किनारे स्थित है। नाग वासुकी को शेषराज, सर्पनाथ, अनंत और सर्वाध्यक्ष भी कहा जाता है। इन्हें भगवान शंकर के अलावा विघ्नहर्ता भगवान गणेश भी अपने गले में माला की भांति धारण करते हैं। इलाहाबाद के नाग वासुकी मंदिर को लेकर एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि सन 1739 में नागपुर के मराठा शासक रघुजी भोसले ने इलाहाबाद पर हमला किया। उन्होंने इलाहाबाद सूबे के प्रधान शासक शुजा खान को लड़ाई में हराकर मार डाला। कहते हैं इसके बाद भगवान वासुकी के प्रकोप से मराठा राजा को कुष्ठ हो गया। फिर क्या हुआ मराठा राजा के साथ, क्या भगवान वासुकी की उन पर कृपा हुई, ये जानेंगे आगे। मराठा राजा के बीमार होने पर राजा के राज पंडित ने भगवान वासुकी से मन्नत मांगी कि यदि राजा रोग मुक्त हो जाएंगे तो वो मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएंगे। कुछ दिनों बाद भगवान वासुकी की कृपा से राजा ठीक हो गए।
राजा के ठीक होने के बाद राज पंडित ने मंदिर के साथ साथ पक्के घाट का निर्माण करवाया। पद्म पुराण के पाताल खंड में कहा गया है कि पाताल क्षेत्र की उत्तरी सीमा नाग वासुकी के पास समाप्त होती है। इस क्षेत्र में अनेक लोगों का वास है। इसी क्षेत्र में एक नागकुंड बताया गया। इस नागकुंड में नहाकर नाग वासुकी और शेषनाग की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती और परिवार में किसी को सांप काटने का भय नहीं रहता। इस नागकुंड का अब पता नहीं चलता। प्रयाग के बारे में लिखी गई पुस्तकों से पता चलता है कि नाग वासुकी क्षेत्र में नागों का निवास था। ब्रिटिश काल में लिखी गई एक पुस्तक के अनुसार पुराने जमाने में गंगा की धारा भारद्वाज आश्रम के नीचे से बहती थी, लेकिन नाग वासुकी टीला उस जमाने में भी मौजूद था। इसके आसपास ऊंची धरती थी जिस पर घना जंगल था, जिसमें बड़ी संख्या में विषैले नाग थे। जिस प्रकार भगवान वासुकी पर भोलेनाथ की कृपा थी, उसी तरह गण नंदी भी भोलेनाथ को अति प्रिय है। नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार शिव और नंदी वास्तव में एक ही है। शिव ने ही नंदी के रूप में जन्म लिया था। नंदी बाबा के जन्म के विषय में कौन सी कथा है और किस प्रकार वो भोलेनाथ के गण के रूप में स्थापित हुए, ये सब बताएंगे, लेकिन अल्पविराम के बाद। अल्पविराम के पश्चात आप सबका भोर भक्ति में स्वागत है। पुराणों के अनुसार शिलादी नाम के ऋषि मोहमाया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इनके पूर्वज और पितरों को अपने वंश के समाप्त होने की चिंता सताने लगी। उन्होंने शिलादी से वंश को आगे बढ़ाने के लिए कहा। शिलादी निरंतर योग तप आदि में व्यस्त रहने के कारण गृहस्थाश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। अतः उन्होंने संतान की कामना से इंद्रदेव को तब से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र मांगा। इंद्र ने इसमें असमर्थता प्रकट की और इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने को कहा। तब शिलादी ने कठोर तप करके शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर शिलादी को स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद शिलादी को भूमि जोतते समय एक पुत्र मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी जब बड़ा हुआ तो भगवान शिव के भेजे मित्र और वरुण मुनि ने भविष्यवाणी की कि नंदी अल्पायु है। जिसके बाद नंदी ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। वन में कठोर तप के बाद शिव जी ने दर्शन दिए और अमृता का वरदान दिया। अमृता का वर पाने के बाद कहाँ गए नंदी और कैसे बने भोलेनाथ के गण, ये हम बताएंगे आगे। शिव पुराण रुद्र संहिता में उल्लेख है कि नंदी का रूप सबको आनंदित करने वाला है। इसी कारण उनका नाम नंदी पड़ा। नंदी के दिव्य स्वरूप को देखकर शिलादी मुनि ने कहा, तुमने प्रकट होकर मुझे आनंदित किया, अतः मैं आनंद में जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। नंदी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने अमृता के साथ उन्हें अपना गणाधिपति होने का भी वर दिया। शिव जी ने पार्वती जी की सहमति से संपूर्ण गणों, गणेश व वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। भगवान शिव की कृपा से मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर का नंदी को वरदान है कि जहां पर मेरा निवास होगा वहां तुम्हारा भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर के सामने नंदी की स्थापना की जाती है। नंदी को शिव जी का वाहन माना जाता है। नंदी को पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम का प्रतीक माना गया है। नंदी का एक संदेश ये भी है कि जिस प्रकार भगवान शिव का वाहन नंदी है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर आत्मा का वाहन है। जिस प्रकार नंदी की दृष्टि शिव की ओर होती है, उसी प्रकार हमारी दृष्टि आत्मा की ओर होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने दोषों को देखना चाहिए। हमेशा दूसरों के लिए अच्छी भावना रखनी चाहिए। नंदी और शिव जी से जुड़े कई और रोचक और सुंदर प्रसंग हैं, जिन्हें हम जानेंगे आगे। देखते रहिए भोर भक्ति। यहाँ मैं लेता हूँ एक अल्पविराम। नंदी को शिव जी ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार करते हुए अपना गणाधिपति बनाया था। इसी वजह से हर शिव मंदिर में नंदी बाबा विराजमान। बेंगलुरु में शिव जी के एक मंदिर में नंदी बाबा की प्रतिमा के मुख से एक अविरल जलधारा बहती रहती, जो सीधे शिवलिंग पर गिरती। ये क्रम आज भी जारी। अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका कि ये जलधारा कहां से आती। इस मंदिर को दक्षिण मुखी नंदी तीर्थ भी कहा जाता है। मंदिर करीब 400 साल पुराना है। यूं तो हर शिव मंदिर में नंदी अवश्य होते हैं, किंतु नासिक के पंचवटी में इसका एक अपवाद भी। नासिक शहर के पंचवटी स्थल में गोदावरी तट के पास बने शिव मंदिर में नंदी बाबा नहीं। पुराणों में कहा गया है कि इस कपालेश्वर महामंदिर में भगवान शिव ने निवास किया था और नंदी के अभाव की कथा भी बड़ी रोचक है। कहते हैं कि ये बात उस समय की जब ब्रह्मदेव के 5 मुख थे। जब 4 मुख वेदोच्चारण करते थे तब 5वां मुख निंदा करता था, जिससे क्रोधित होकर शिव जी ने ब्रह्मा जी के मुख को काट डाला, जिससे उन्हें
ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए शिव जी पूरे ब्रह्मांड में घूमे, लेकिन उन्हें मुक्ति का उपाय नहीं मिला। कथा में कहा गया है कि एक दिन जब भगवान सोमेश्वर में बैठे थे, तब एक बछड़े ने उन्हें इसका उपाय बताया। कहते हैं कि ये बछड़ा कोई और नहीं, स्वयं नंदी बाबा थे। नंदी बाबा के उपाय बताने के कारण शिव जी ने उन्हें अपना गुरु माना और अपने सामने बैठने से मना किया। भगवान भोलेनाथ के भक्त नंदी और वासुकी की कथा में आज इतना ही। अगले अध्याय में कुछ और भक्तों की भक्ति गाथा लेकर आएंगे। मुझे दीजिए अनुमति। जय भोलेनाथ।